अपने चैनल डीपीएस विजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एक्सी लेखपाल भर्ती से अपडेट। दोस्तों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो पीएच दिव्यांग साथियों का धरना चल रहा है, दोस्तों धरना किस लिए चल रहा है कि उनके जो 188 पद दिए गए थे विज्ञापन में, और उनको जो रिजल्ट 30 दिसंबर को रिजल्ट जारी किया गया तो 188 पद का रिजल्ट रोक लिया गया। और जब इस संबंध में आयोग से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला, इसलिए 188 पद को खाली छोड़ दिया गया है। और उसके बाद से जो दिव्यांग साथी थे उन्होंने अपना धरना दोस्तों इको गार्डन में आरंभ किया, और जो अभी तक अनवरत रूप से चलता है। दोस्तों, उनके द्वारा जो प्रयास किया गया है दिव्यांगों के साथ, उन्होंने हर शासन प्रशासन से अपनी बात रखी, पर अभी तक किसी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। और उनकी जो मुलाकात मुख्यमंत्री से होने को थी, काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी उनकी मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो ऐसे में दोस्तों क्या है, लेखपाल भर्ती से आहत जो दिव्यांग साथियों ने जुलूस निकाला, तो इसी पर हम चर्चा संबंध करने वाले हैं। दोस्तों, गाय जगत चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना दोस्तों बोलें, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का जो दिव्यांग साथियों को ने लखनऊ में सड़कों पर दोस्तों मार्च निकाला, शांतिपूर्वक तरीके से अपने जुलूस निकाला, हाथों में बैनर लेकर अपनी बात रखी, अपनी मांगों को रखा। और पुलिस के द्वारा जब को आगे बढ़ने से रोका गया तो उन्होंने अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से कही कि हमारे जो पद हैं 188 पदों पर किसी ने आश्वासन नहीं दिया, और सभी शासनादेश का रोना रो देते हैं कि शासनादेश चेंज हो जाए तो ये 188 पद भर सकते हैं। और शासनादेश दोस्तों ऐसा जो कर सकते हैं शासनादेश चेंज, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ही किया जा सकता है, और उनसे तो मुलाकात हो नहीं पा रही है। अब वो जो हर तरफ से निराशा आ गई है दिव्यांग साथियों में। अब ऐसे में दोस्तों क्या कि कोर्ट केस पर किया जाए या ना किया जाए, या कोर्ट केस सही है रहेगा या नहीं, तो इस पे विचार किया। तो अब ज़्यादातर क्या है कि अभी तक उम्मीद थी कहीं न कहीं मुलाकात हो जाएगी मुख्यमंत्री जी से, तो उनका जो न्याय जरूर होगा। अब ऐसे में कोई भी कर्मचारी उनके जनता दरबार में उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो जो दिव्यांग साथियों की एक उम्मीद है उनसे लगाई है कि शायद उनसे न्याय मिल जाएगा। अब वो जब मुलाकात नहीं हो रही है तो सिर्फ दिव्यांग साथियों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कोर्ट केस। अगर आपकी बात आप शांतिपूर्वक तरीके से 1 महीना आपने आप धरना दिया, इतना लंबा धरना देने के बाद अब आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तो आपके पास न्यायपालिका का भी सहारा ले सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। आप अगर उनको न्यायपालिका को सही लगेगा कि हाँ आपका की मांग उचित है तो आपके पक्ष में फैसला दिया जाएगा, आपकी अगर मांग अनुचित है तो आपके पक्ष में फैसला नहीं दिया जाएगा। तो ये भी एक लास्ट ऑप्शन है दिव्यांग साथियों के साथ। अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है तब आप इससे पे भी विचार कर सकते हैं। तो इस पे दोस्तों कुछ साथियों के जो हैं कमेंट पे दोस्तों हमें मिले हैं कि वो कोर्ट केस पे करना चाहते हैं, कि अगर उन्होंने न्याय नहीं मिला तो वो कोर्ट केस करेंगे। तो कोर्ट केस की जो बात है वो दोस्तों, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई मुलाकात नहीं हो पा रही है और किसी तरह का कोई न्याय मिलने की जब आशा नहीं रहेगी, तो ये अंतिम उद्देश्य रहेगा कि हाँ कोर्ट केस किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये दिव्यांग साथियों से ये से अनुरोध भी करता हूँ कि अपनी जो बात है वो शांतिपूर्वक तरीके से और किसी भी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का प्रयास कीजिए। और ऐसा नहीं कि प्रयास करने से मुलाकात नहीं होगी, तो देर सवेर होगी ज़रूर है, पर वाकई काफ़ी लंबा समय हो गया। धैर्य भी आप लोगों ने काफ़ी रखा, आपके जो प्रयास आप कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और जो धैर्य बनाए हुए हैं इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। जो 1 महीने हो गया है
जो आप लगातार अभी तक धरना दे रहे हैं, वरना लोग बहुत सारा या तो धरना ख़त्म कर दे के घर चले जाते, मगर ऐसा नहीं है कि आप दिव्यांग होने के बावजूद भी आप इस तरह से लंबा धरना दे रहे हैं, इसका तारीफ़ है। तो दोस्तों, मैं आशा यही करता हूँ कि जो भी दिव्यांग साथी हैं, कि अभी तक बहुत सारे ऐसे दिव्यांग साथी हैं जो अभी तक इको गार्डन नहीं गए हैं, अपनी कोई समस्या की वजह से नहीं गए या जाना नहीं चाहते हैं। मैं ऐसे में अब मौसम भी दोस्तों सही हो गया कि ऐसे में सभी जो भी पीएच साथी हैं उन्हें जाना चाहिए और अपने साथियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये धरना असफल हुआ तो ये तो क्लियर है कि जो दिव्यांग साथियों की मांगें आगे अगर कभी मांगें आपकी अगर नहीं मांगी गई तो आप फिर किसी भी तरह का आपको न्याय नहीं मिल पाएगा। अदर वैकेंसी में भी आपको इसी तरह से निकाल दिया जाएगा, फिर आपको कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं है। तो जो धरना आपने जारी किया है या अपनी मांग है उसको तब तक जारी रखें जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाए। तो दोस्तों, अब कोर्ट केस पे विचार तभी किया जा सकता है जब कि हर तरह से आपको लगे कि अन्याय अब न्याय नहीं मिल पाएगा, तो ये कोर्ट केस भी आप कर सकते हैं। पर ये अंतिम जा रहा है क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया होती है दोस्तों, और ये लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा दोस्तों, तो इसमें इंतज़ार भी बहुत लग सकता है। पर जो अगर किसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाती है और उनके द्वारा जो तुरंत फैसला ही हो जाएगा, तो उसमें दोस्तों क्या है, जो इस समय नियुक्ति पत्र वितरण किए जा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ में आप लोगों को भी संभवतः है कि ये पत्र जो नियुक्ति पत्र है वो आपको भी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे यही आग्रह है कि हमारे दिव्यांग साथी हैं, उनका प्रार्थना करता हूँ मैं अपने तहे दिल से कि उनको कहीं न कहीं जल्दी से न्याय मिले दोस्तों। और 1 से 88 पद दोस्तों उम्मीद लगा रखी थी उन्होंने, 2-2 3-3 एग्ज़ाम पास किए, इसलिए थोड़ा सा दुख तो होता है, हर किसी को दुख होता है कि उनके संग जो हुआ है। अब 1 से 88 पद थे, 1 से 88 में से 10, 20, 50 तो ऐसे कैंडिडेट तो होंगे जो योग्य रहे होंगे, उन कोई भी नहीं मिला, एक भी कैंडिडेट नहीं मिला, 188 पद टोटल खाली खर छोड़ दिए गए। ये समझ में नहीं किसी के भी आता है कि 1 से 88 पद में से कोई भी ऐसा भी नहीं मिला, 10-20 भी कैंडिडेट ऐसे नहीं मिले जो योग्य रहे हो। तो उनका जो मानक है वो तो वही बता सकता है आयोग की, उनका मानक क्या है, मापदंड उन्होंने क्या रखा है, कितना फिजिकल वर्क करने वाले को वो इसके योग्य समझेंगे। तो इसके लिए कोई टेस्ट रखते हैं, इसके बाद दोस्तों आयोग करार देते तो ये अच्छा भी था। अब वो अनजान तरीके से हर किसी व्यक्ति के मन में यही है कि वो आयोग क्यों हो गए, योग्य क्यों नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। दोस्तों, किसी तरह की कोई जानकारी हमें मिलेगी तो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।